नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आपका दिल से हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पहले तो बताइए आप सब कैसे हैं? अगर मुझे पूछे तो मैं तो वही बोलूँगी, मैं मस्त बिंदास तंदुरुस्त। तथास्तु 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 हम अपने आप को कह सकते हैं। तो ये करने के लिए क्या करना है? पहले तो अपने आप को जज नहीं करना है। नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। आप ये तीनों वर्ड अगर आप अपनी ज़िंदगी में लाओगे गाइस, तो आप बोलोगे हमारी तो हो गई बल्ले बल्ले। यस, चलिए स्टार्ट करती हूँ। आज की मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर क्योंकि मैं चक्रा के ऊपर बात करने वाली हूँ। लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये चक्रा क्या है। ये हमारी बॉडी का एक पार्ट है, ये 7 चक्रा। वैसे तो बहुत सारे चक्रा होते हैं, अनगिनत चक्रा होते हैं, ठीक है। तो अनगिनत चक्रा होते हैं, उसमें मेन जो मेजर चक्रा है वो 7 चक्रा है माय डियर फ्रेंड्स। वो 7 चक्रा को जब वो 7 चक्रा, हर एक चक्रा अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस हो जाएगा वो चक्रा तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें होने लग जाएगी, बिकॉज़ वो हमारी कार्मिक, हमारे कर्मा, हमारे प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको लेके चलती हूँ मैं। फर्स्ट चक्र आपके लिए है रूट चक्र। हिंदी में उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, मूल का आधार। अगर आपका बेस, आप ये सोचिए आपका बेस नहीं अच्छा है, आपकी बेस नहीं अच्छा तो आपकी ज़िंदगी में उथल-पुथल चलेगी ही। आप क्या करते हो, अगर आपका अनबैलेंस है वो चक्र, तो आपके लिए वो अनबैलेंस से बैलेंस में बनाना होगा। बैलेंस क्यों नहीं है वो आपका चक्र? क्योंकि आप मैं में जीते हो। आप बोलते मैं जो कहूँगा, मैं जो कहूँगी वो सही। आप दूसरे का सुनना नहीं चाहते हो। इसके कारण अनबैलेंस और भी प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम, डोमिनेटिंग प्रॉब्लम वो मैं में आती हैं गाइस, ठीक है। तो आपको वो चक्र अनबैलेंस होता है। रूट चक्र वो होता है रेड कलर का, ओके। रेड कलर का जो चक्र होता है, उस चक्र को आपको बिल्कुल रेड खाना पीना पड़ेगा, रेड पहनना पड़ेगा, रेड को ही इंजॉय करना पड़ेगा अगर आपको बेस बनाना है। आप एक बात मेरे को, ये एक माले की बिल्डिंग खड़ी होती है जब 1 2 3 4 5 कितने आपको फ्लोर की बिल्डिंग जब खड़ी होती है, तो उसका बेस, एक फाउंडेशन तैयार होता है। बेस अच्छा होगा तभी तो वो आपका खड़ा होगा। तो ये चक्र हमारी रीढ़ की हड्डी, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ गड़बड़ तो हम कहीं उठ पाते हैं, कहीं चल पाते हैं नहीं ना। तो इस चक्र को बैलेंस में लाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे लाएंगे बैलेंस में? पहले तो मैं छोड़ दीजिए, पहले हम में आ जाइए भाई। हम सब एक हैं। मैं करते रहोगे तो मैं बकरियां करती हैं, भेड़ें करती हैं, हम लोग मैं नहीं कर सकते। तो चलो ये तो मजाक हो गया, लेकिन इसको बैलेंस में लाना इट इज़ वेरी नेसेसरी गाइस। आपको क्या करना है, अपने लिए बैठना है, थोड़ी देर के लिए अपने साथ बैठना है। रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, एनएस यानी गुदा जो होता है उसकी बिल्कुल, जब हमकी रीढ़ की हड्डी वहाँ से ही स्टार्ट होती है। एक इंगला, ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में 2 नाड़ियाँ होती हैं, वो स्टार्ट होती है ऊपर को आना, रीढ़ की हड्डी। जिनका बैलेंस नहीं है उनको बैक प्रॉब्लम रहती है, नीचे का पार्ट उनका लेग्स से पेन होते हैं, पैरों में पेन, घुटनों में पेन होता है, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं होते। जी रहे हैं पुरानी चीज़ों को लेके, कार्मिक, पुराने पास्ट लाइफ कर्मा को लेके वो जी रहे होते हैं, घिसटते रहते हैं अपने आप को, लेकिन मैं नहीं छोड़ते गाइस। तो उनका अनबैलेंस रहता है, बीमार रहते हैं, थॉट और विचारों से वो बीमार रहते हैं गाइस। इसके लिए, उसके लिए मंत्र है लम। क्या मंत्र है? लम। दिस इज, इसको आप एवरी डे, आप 7 डेज तक लम मंत्र को करेंगे। माला ले लीजिए, आप 108 बार भी कर सकते हैं। ध्यान कहाँ लगाना है? अपने रीढ़ की हड्डी के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहाँ मैंने बताया है वहाँ आपका ध्यान, आंखें बंद करके, कि मेरा लम चक्र जो है, मेरा मूलाधार चक्र, मेरा रूट चक्र वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। इसको लेके अगर आप चलते हैं तो आप बोलोगे मेरा तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं ना के हम में आ जाएंगे धीरे से आप, ठीक है। तो क्या करना है, मंत्र को करते रहिए। लम मंत्र आपको करना है।
लम मंत्र से क्या होगा, आपकी चीज़ें सहज हो जाएंगी, बेस बनने लग जाएगा और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चक्र पे बात होती है। ठीक है, वेट अ मिनट। आपका सेकंड चक्रा नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्रा, जिसको हम सैक्रल चक्रा के रूप में भी जानते हैं, इंग्लिश में उसको सैक्रल चक्रा बोलते हैं। तो उसके लिए आपको सैक्रल चक्रा पे वर्क करना होगा। तकलीफ़ क्या है आपको, वो क्रिएशन का होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब दो मिलते हैं, दो एक फीमेल और मेल एनर्जी, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी मिलती है, तो एक क्रिएशन पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है माय डियर फ्रेंड्स। सेक्सुअलिटी से, रिश्तों से और क्रिएटिविटी से वो जुड़ा हुआ होता है। जब आपकी अनबैलेंस है वो चक्रा, गाइस बेबी पैदा नहीं कर पाते हो, हस्बैंड का, आपका, किसी का भी होगा, बेबी पैदा नहीं होता है और रिलेशंस खराब रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हो, क्या करें क्या ना करें, हम बहुत दुखी, सोच वो आ जाती है आपको जो नहीं सोचना चाहिए। क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, दिस इज कार्मिक सिचुएशन, पास्ट लाइफ कर्मा से हम लेके आते हैं गाइस। नो फॉरगिवनेस, नो ग्रैटिट्यूड में जब हम नहीं रहते हैं गाइस, तो हमें वैसे भी हर चीज़ में हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जैसे लगता है कि क्यों नहीं हो रहा, हमारा बेबी क्यों नहीं हो रहा, हमारे आगे क्यों नहीं बढ़ पाना हो रहा, हमारे रिश्ते क्यों इतने ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा नॉट गुड। उससे सेक्सुअलिटी, रिलेशन, एवरीथिंग सक्रेशन के लिए ऊपर बात होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने ऊपर वर्क। उसका कलर होता है, स्वादिष्ठान चक्र का कलर होता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज खाते हैं ना, जिसको संतरा बोलते हैं हम, ऑरेंज कलर का यूज़ करना है, ऑरेंज कलर खाना है। उसका मंत्र है वाम वाम। ये होता है हमारी नाभि के 4 उंगल नीचे, सेकंड चक्रा 4 उंगल नीचे। अगर किसी को प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ जुड़ी सेक्सुअलिटी के जो भी ऑर्गन है उनसे रिलेटेड उनको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसको बैलेंस में लाना इज़ वेरी 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 इफ़ेक्टिव होता है, ज़रूरी होता है कि हम उसे बैलेंस में कैसे लाएं। एक तो मंत्र जाप करें, ऑरेंज कलर का यूज़ करें, ऑरेंज पहनें और ऑरेंज खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ऑरेंज कलर का ज़्यादातर महत्व होता है, मंत्र होता है वाम। अगर इसको भी आप 108 बार करते हैं, 7 डेज़ कीजिए लगातार, और फिर आपको एक ही बार तो बैठना होता है, माला ली और 108 बार उसका जाप कर लिया। ध्यान आपको नाभि के 4 उंगल नीचे रखना होगा, आंखें बंद करके वहाँ ध्यान लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम सोलर प्लेक्सिस चक्र, थर्ड चक्र। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, मणिपुर चक्र। मैं कभी कभी इसे मणिपुर, अरे नागमणि तो नहीं, यस नागमणि भी बहुत अच्छी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम ले लेते हैं मणिपुर चक्र यानी सोलर प्लेक्सिस चक्र, थर्ड चक्र। आपकी फाइनेंशियली इश्यूज़, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जॉब नहीं मिलना, कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाना, आगे नहीं बढ़ पाना, आप क्रिएटिविटी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो ज़रूरी है उसको आपको आगे बढ़ाना होगा अपने आप को। ठीक है, जब हम अपने आप को आगे बढ़ाते हैं तो वो चक्र हमारा कैसे ठीक होता है, वो होता है येलो कलर का, सूर्य की एनर्जी का येलो कलर, हल्दी का कलर। आप उसको तिलक कर सकते हैं नाभि के ऊपर, येलो कलर से तिलक कर सकते हैं, येलो खा सकते हैं, येलो पहन सकते हैं। आप डे बाय डे 7 डेज़ होते हैं गाइस, 7 डेज़ के 7 चक्र, 7 कलर आप पहन सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप उस चीज़ को, मुझे लगता है जैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर हम जिस चक्र पे हमें वर्क करना है हमें वो ही पहनना चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त आपको उस चक्र पे मंत्र करना होगा राम। क्या मंत्र है, राम। ठीक है, राम। ध्यान आपका नाभि के ऊपर, नाभि के नेवल के 2 उंगल ऊपर। ओके, उस पे ध्यान लगाएंगे
तो आपका वो चक्रा धीरे धीरे, हो सकता है वाइब्रेशंस हो, कुछ चीज़ें हैं आपको उसके साथ जुड़े हुए, डाइजेस्ट सिस्टम, कब्जी आना, आपका खाना नहीं पचना, लीवर में फैटी, ये सब चीज़ें आपका, हाँ, हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ें आपको हो सकती हैं, इससे प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि हमारे थॉट और विचार जो है ना गाइस, वो ही हमारे ये 3 चक्रा जो हैं, हार्ट चक्रा से नीचे वाले ये 3 चक्रा सर्वाइवल मोड पे रहते हैं हमेशा। तो हमारी ज़िंदगी सर्वाइवल में ही चलती रहती है। जब तक इसको बैलेंस में नहीं लाएंगे तब तक आपको आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़रूरी है हमें इसको बैलेंस में लाना है और हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आगे का चक्र हम समझते हैं। चलिए, ये 3 हमने पूरे कर लिए। इसका मंत्र मैंने बता दिया, राम। ठीक है, फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा। पहले ये 3 चक्रा जब आप पूरी तरह से बैलेंस में ले आएंगे गाइस, कार्मिक इश्यूज जो हैं धीरे 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 आपके ख़त्म होने लग जाएंगे। फॉरगिवनेस, माफ़ी मांगना, और ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड, इवन कि कोई भी आपके साथ बैठी हुई चीज़ है, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड आपके लिए, ये जो है ज्योति, इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड, ये अग्नि का ग्रैटिट्यूड, ये लाइट का ग्रैटिट्यूड, हर एक चीज़ का ग्रैटिट्यूड, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग का, हर चीज़ का ग्रैटिट्यूड करते हुए चलेंगे गाइस। एक रिमोट भी अगर हम हाथ में पकड़ते हैं, हमें उसका भी ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि वो सेल से चलता है, बैटरी से चलता है ना, उसमें ऊर्जा चल के दिखाता है वो। टीवी का, पंखे का, किसी का, एसी का रिमोट जो भी आप यूज़ करते हैं, इवन कि गाड़ियाँ भी जो चलाते हैं बच्चे, टॉय खिलौना, वो भी उसका भी ग्रैटिट्यूड बनता है। हमारी सांसें नहीं होती हैं बॉडी में, जब सांसें नहीं होती, सांसें चलती हैं तभी तो हमारी बॉडी चल रही है ना, तो इन सांसों का ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट चक्र हमारा हार्ट चक्र। ये हार्ट चक्र मतलब दिल का चक्र। दिल क्या है? दिल तो हमारे लेफ्ट साइड में है, चक्र हमारी सेंटर में आती है, अलाइनमेंट पूरी सेंटर में जाती है सीधी ऊपर। ठीक है, अब हार्ट आपका ब्लॉकेज है, आपकी शादी नहीं हो रही क्योंकि वो ब्लॉकेज है, वो लेके आए हो आप, शादी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हार्ट उसको लेने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है, एक अट्रैक्शन नहीं आ रहा किसी के लिए, कोई लड़का नहीं मिल रहा, कोई लड़की नहीं मिल रही, और शादी नहीं हो रही, मन उतावला, मन बेचैन। ये हार्ट चक्र जो हमें ना, दिल जो है ना हमारा, बहुत मन जो है विचलित रहता है। ये माइंड बॉडी सोल जो काम की है ना गाइस, विचलित रहता है मन, कभी इधर फिसलता है कभी इधर फिसलता है। तभी मैं एक गाना गाती हूँ ना, इधर चला मैं उधर चला, फिसल गया, क्या है वो हार्ट चक्र है, फिसलता रहता है हमारा हार्ट चक्र, उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ ग्रीन हीलिंग का चक्र, ग्रीन कलर का। पेड़ पौधों के साथ जुड़िए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, ग्राउंडिंग रहिए जितना रह सकते हो। आपका हार्ट चक्र खोलना बहुत ज़रूरी है। एक एक आप चींटी को भी देखेंगे कि कॉकरोच को भी अगर आप देखते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वो भी एक वो कहते हैं ना 84 योनिस भुगत के हम मनुष्य का जन्म होता है, तो हम भी कभी वहाँ थे। हम चींटी का रूप भी थे, हम कॉकरोच का भी थे, हम डॉग भी थे, हम हर एक प्राणी के रूप में हम एक बूंद भी थे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आप बोलोगे हमें तो पता नहीं हम हैं, ऐसे लोग बोलते हैं, हमें तो नहीं पता, हमें कैसे पता? गाइस, अपने पे काम करोगे तो सब पता चलता है। तो हार्ट चक्र आपका ब्लॉकेज, काम नहीं बन रहे हैं, मन बिल्कुल उतावला है, मन बेचैन, कहीं जाने को मन नहीं, सोशल में होने को मन नहीं, एक खुलापन, एक फूल की तरह बिखरे हुए हो आप आसपास, दूसरों को जज करने में लगे, बहुत सारी चीज़ें आप लेके चलते हो। इसका कलर है ग्रीन कलर। तो इसको भी बढ़ाना है, हार्ट पे ध्यान लगाते हुए बिल्कुल अलाइनमेंट सेंटर में आपको ध्यान लगाना है। ये हमारा जो सूर्य है वो भी सेंटर में है, ग्रेट सेंट्रल सन बोलते हैं हम उसको, उस पे आपको ध्यान लगाते हुए मंत्र करना है, यम यम। ऐसे ध्यान हार्ट पे लगा के, यहाँ पर लगा के आपको यम मंत्र करना है। 21 दिन कीजिए लगातार माय डियर फ्रेंड्स, फिर देखिए नज़ारा, लेकिन एक ट्रस्ट के साथ, यस आई कैन डू इट, मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकती हूँ। ठीक है,
इसका बता दिया मैंने। नेक्स्ट चलते हैं हमारा विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र गले का चक्र, यानी इसको कहते हैं थ्रोट चक्र। हार्ट के बाद थ्रोट चक्र, ये ऊपर के जो 3 हैं ये हमें पहले तो 3 हार्ट से नीचे वाले 3 सर्वाइवल मोड में रहेंगे जब तक हमारे बैलेंस नहीं होते। ऊपर के 3 में हमें आध्यात्मिक मार्ग की तरफ लेके चल रहे हैं। तो विशुद्धि चक्र में क्या है? गले का चक्र। आप किसी को अपशब्द बोल रहे हो, आप झूठ में जी रहे हो, आप गालियां दे रहे हो, आप दूसरों को झुका के चलना चाहते हो, आप कह रहे हो मैं जो बोलूँ वो सही, मैं करता हूँ, मतलब बोल वाणी आपकी सही होने के बावजूद भी आप सही नहीं होते हो गाइस, क्योंकि आपका वो चक्र अनबैलेंस, आप किसी की दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। कहते हैं ना अपनी तो कहो लेकिन दूसरों की भी सुनना सीखो। कहीं डिबेट करना है, कहीं कॉन्फिडेंस में, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता इंटरव्यू में जाना, अरे यार कॉन्फिडेंस नहीं, कैसे बोल पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँगा, मैं आगे कैसे बढ़ूँगा, कैसे जवाब दूँगा। तो आपका थायराइड प्रॉब्लम, खांसी का प्रॉब्लम, बेधड़क आपके नज़ला जुकाम होता ही रहता है। इन चीज़ों से आपको फ़र्क पड़ता है। तो क्या करना है आगे बढ़ने के लिए? अपने आप को इसको बैलेंस में लाना है। इसका कलर है स्काई ब्लू कलर, जिसको आप कभी कभी फिरोज़ा कलर भी कहते हैं। स्काई ब्लू कलर को विजुलाइज करते हुए उसका मंत्र है हम। यहाँ ध्यान लगा के हम मंत्र का जाप करना है कि मेरा देखिए कैसे कॉन्फिडेंस होता है, कैसे थायराइड ठीक होता है, सब चीज़ें ठीक हो जानी है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, ज्ञान बोलने लग जाओगे, विजडम शेयरिंग करने लग जाओगे माय डियर फ्रेंड्स। शायद मेरा गले का चक्रा थोड़ा ठीक है तो मैं आपसे अब रूबरू, अदरवाइज़ मैं बहुत ऐसी थी कि मैं किसी से बात करने से भी डरती थी। और आज मेरा चैनल है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस, उस यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है गाइस, हर कोई हमें सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड आई चक्र। लोगों को अगर बताया जाता है कि हम थर्ड आई हमारे पास भी है, लोग बोलते नहीं नहीं वो शिव भोलेनाथ के पास है, हमारे पास थर्ड आई हो ही नहीं सकती। तो उसमें ज्ञान की भावना कम है। हमने तो पढ़ा और हमने सीखा, 4-5 सालों से यही काम करते आ रहे, तो हमें पता चला कि हमारे पास भी एक थर्ड आई है जो एक्टिव होना चाहती है, पर हम उसके तरफ देखते ही नहीं। हम क्या देखते हैं? चर्म चक्षुओं से हम देखते हैं आसपास, किसी की बॉडी कैसी है, कोई मोटा है, कोई पतला है, हम जज करने में रहते हैं इन चर्म चक्षुओं के साथ। ये दिव्य शक्ति हमें यूनिवर्स ने दिया हुआ है गाइस। इसको एक्टिव करने से आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होती है, मेमोरी शार्प होती है, आप अच्छा कर पाते हो, अच्छा बोल पाते हो, सहज हो पाते हो, एक शुक्राना में रहते हो हमेशा ऑल। तो इसका मंत्र, पहले तो इसका कलर है इंडिगो कलर, यानी स्याही का कलर, डार्क नीला कलर। तो इस पे जब हम ध्यान लगाते हैं, कहते हैं ना हम लंबी सांस जब लेते हैं तो ध्यान यहाँ जाता है, सांस जब ऊपर चढ़ती है तो ध्यान यहाँ जाता है, तो ओम का उच्चारण करते हैं हम। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओम का उच्चारण करने से हमारा ये थर्ड आई एक्टिवेट होता है, ओपन भी होता है। आप जिसको कुंडलनी का नाम देते हो वो कुंडलनी यहीं पर आके खुलती है। जब शिव शक्ति, जब फेमिनाइन और मैस्कुलाइन मिलते हैं यहाँ पर आके, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर यहाँ पर आके वो अपना काम करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रह्म रंध्र के द्वारा, यानी सहस्त्रार चक्र, जिसको हम कहते हैं क्राउन चक्र।
आई फील एनर्जी। क्राउन चक्रा को जब हम इस पे जाते हैं, इसको स्थिति बोल सकते हैं। सब लोग चक्रा भी बोलते हैं, स्थिति भी बोलते हैं। ये स्थिति क्या है? यहाँ यहाँ से आप जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ से ये चीज़ कितनी सॉफ्ट होती है गाइस। तो लगता है ये क्यों है, इतना पतलापन क्यों है यहाँ पर, एक कागज़ जैसा यहाँ पर लगता है, पेपर जैसा इतना सॉफ्ट होता है, क्यों होता है? ऊपर वाले का कनेक्शन यहीं से आपने अंदर लाइट उतारता है, वो लाइट हमारे यहीं अंदर आती है माय डियर फ्रेंड्स। क्राउन चक्रा जब सहज हो जाता है तो आप पूरे ब्रह्मांड की तरफ निकल जाते हो, वो आध्यात्मिकता की तरफ, वो पूरी तरह से उसको देखने लगते हो जो आपके बस में नहीं है, वो बस में होने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको भी एक्टिव करने के लिए आपको वायलेट कलर का यूज़ करते हैं हम, और इस पे ध्यान करते हो वायलेट कलर जो हमें पूरी तरह से हील करती है। हम इस वायलेट कलर को सब जीव जंतुओं, सब पौधों में भी बिखरा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान में जाते हुए। तो ये काम का चक्र है, इसके लिए एमेथिस्ट यूज़ होता है बेसिकली। तो ज़रूरी है जब हम इस चक्र पे काम करते हैं तो हम ब्रह्मांड में ऐसे खो जाते हैं कि लगता है वाओ क्या ज़िंदगी है। ऐसे लगता है कि हम अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए कि हम एक ह्यूमन बीइंग में आए हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। हमारे में इतनी पावर, इतनी शक्ति यूनिवर्स ने दी है माय डियर फ्रेंड्स। हम रोते धोते रहते हैं ज़िंदगी में। आपको शादी करनी है, आप वो लड़की छोड़ के चली गई, आपको लड़का ने छोड़ दिया, अरे भाई क्यों इन चीज़ों में पड़े? अपने आप को स्थिर कीजिए पहले। यू लव योर सेल्फ, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। जब आप अपने से प्यार नहीं करोगे, अपनी चीज़ों से पूरी तरह से अहमियत नहीं दोगे अपने आप को, आसपास आपको कुछ नहीं देगा माय डियर फ्रेंड्स। पहले एवरीडे अपने लिए ये एफ्रामेशन कीजिए, दिल पे हाथ रख के, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सक्सेसफुल। मैं रंजना बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ रही हूँ, उस ज्ञान को लेके, ज्ञान बांटते हुए बिना निस्वार्थ भाव से माय डियर फ्रेंड। जब करोगे तो पाओगे। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव, मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेडिटेशन मैं आपके लिए ज़रूर लाने वाली हूँ। तो एक एक चक्रा पे हम मेडिटेशन करने हैं, मैं तो डाल दूँगी अपने यूट्यूब वीडियो में। करना आपको है एक मेडिटेशन, आपको 7 डेज़ करना है रूट चक्रा के ऊपर, ठीक है? तब आप सोचोगे समझोगे, आप 7 डेज़ में 7 चक्रा का भी कर सकते हो। 10-10, 15 मिनट की या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स की मेडिटेशन होगी। आपका ध्यान वहाँ जाएगा तो आपका ओपन होने लगेगा। तो यू फील गुड, यू फील अच्छा लगेगा कि यस आई फील गुड। बस अपने स्पिरिट्स गाइड्स, अपने एंजल्स को लेते हम आगे बढ़ेंगे। वो गॉड एंड गॉडेसेस, वो एक ही शक्ति है माय डियर फ्रेंड्स। बांटा तो हम सब ने है ना? तो अपने आप पे काम करना आज से ही शुरू कर दिए। वक्त बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, समय चेंज हो रहा है, तो आपको अपने आप पे वर्क करना होगा। थैंक यू सो मच। इतना ही आज। तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे लोग अपने पे काम करना शुरू कर देंगे तो अच्छा होगा। हेल्थ अच्छी, वेल्थ अच्छी, रिश्ते अच्छे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए। अपने आप पे काम कीजिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।